तो आज लौटा हूँ फिर से एक खौफनाक डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। ये कहानी उस समय की है जब मैं दिल्ली पहली बार काम करने आया था और मैं अकेला ही उस शहर में काम करने की तलाश में था। मुझे नहीं पता था कि आज के शहर में भी इमारतों में कुछ गहरा राज गड़ा होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि कहानी स्टार्ट करने के बाद मैं आपका दिमाग भटकाना नहीं चाहता। ये कहानी उस समय की है जब मैं झारखंड से दिल्ली कमाने आया था और मुझे झारखंड से आए दिल्ली आज 5 महीने हो चुके थे। पर उस दौरान मेरी काम जहाँ पे काम कर रहा था सब सही चल रहा था। मैं जहाँ रहता था किराए पे, मैं काम करने वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाया करता था। सुबह की 8 बजे जाना और रात को 8 बजे आना। 12 घंटे की काम थी और काम था डिलीवरी बॉय। पिज़्ज़ा थिएटर में डिलीवरी बॉय का मैं काम करता था। अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था। जहाँ मैं रहता था वहाँ से पिज़्ज़ा थिएटर जाने के लिए हमेशा बस मिल जाती थी, चाहे वो सुबह हो या फिर रात। बस का आना जाना हमेशा लगा रहता था। पर बाई चांस अगर कभी लेट हो जाता था मुझे वापसी आते समय, तो मैं मेट्रो पकड़ लेता था। मैंने मेट्रो का कार्ड भी बना लिया था। सब कुछ सही चल रहा था। पर इसी दौरान एक दिन एक फेस्टिवल के दौरान हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा थिएटर में बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं और भीड़ रात के 10:30 बजे तक लगी रहती है। मैं अपनी घड़ी बार बार देख रहा था कि अब कब कस्टमर कम होंगे और कब मैं यहाँ से वापस जाऊँ। पर कस्टमर उस दिन ज़्यादा ही आ रहे थे, क्योंकि हमारे जहाँ पे थिएटर थी उसके बगल में एक मेला लगता था। मेला, उस मेला में जो भी आते थे घूमने वो हमारे पिज़्ज़ा थिएटर आते थे और खाना खाते थे। तो इसके चक्कर में काफ़ी समय तक कस्टमर आते रहे और जब मैंने घड़ी देखा तो रात के 11 बज गए थे। अब रोड तो सन्नाटा हो चुका था, बस का आना जाना बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। इतना लग रहा था कि नहीं, अब मेट्रो ही पकड़ना पड़ेगा। पर अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा थे, क्योंकि 12 बजे मेट्रो ही बंद हो जाता है। सोचा था जल्दी यहाँ पे काम ख़त्म हो और जल्दी मैं मेट्रो पकड़ लूँ। मेट्रो से तो 30 किलोमीटर कवर करना मात्र 30 मिनट का काम था। पर यहाँ से अगर छुट्टी मिले तब ना। मेरे दिमाग में बस यही चल रही थी कि जहाँ मैं उतरता वहाँ से जिस गली से मैं होकर गुजरता हूँ घर के लिए, वो दोनों साइड फैक्ट्री की एरिया है और वो काफ़ी लंबा 1.5 किलोमीटर की जो रोड है उस पूरी सन्नाटा होती है। वो सारी फैक्ट्रियाँ इस टाइम बंद हो जाती है। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊँगा तो अगर रोड से लंबे साइड से घूम के जाऊँगा तो रात के तो 3 से 4 किलोमीटर मुझे पड़ेगा, और अगर मैं शॉर्टकट करता हूँ तो 1.5 किलोमीटर। अब मुझे चुनना था कि मैं जाऊँ किधर से। पर अब फाइनली 11:30 बजे मेरा पिज़्ज़ा थिएटर आखिर बंद हो जाता है और मुझे छुट्टी मिल जाती है। मैं जल्दी वहाँ से निकलने के बाद अपने पैर के कदम तेज़ी से चला रहा था ताकि जल्दी से स्टेशन पहुँचूँ। कुछ ही देर बाद मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचता हूँ और मेट्रो के लिए वेट करता हूँ। घड़ी में देख रहा था तो 11:30 बज रहे थे और मेट्रो में नहीं आ रही थी। पूरा स्टेशन सन्नाटा पड़ा हुआ था। नीचे की ओर भी पूरी सन्नाटा थी। मात्र मेट्रो स्टेशन में 1 से 2 लोग थे, और वो भी वहाँ के कर्मचारी जो झाड़ू पोछा लगा रहे थे। और टिकट काउंटर भी बंद हो चुका था। जिसके पास मशीन से टोकन निकालता था तो निकाल लो या फिर कार्ड यूज़ करो। मेरे पास तो कार्ड थी। मैंने जल्दी से कार्ड लगाया और स्टेशन में एंट्री कर लिया था। कुछ ही देर बाद एक मेट्रो दूर से आती दिखती है और कुछ ही देर बाद मेट्रो आ जाती है। मेट्रो आने के बाद उसकी जो ऑटोमेटिक डोर होती है वो ऑटोमेटिक खुलती है। मैं मेट्रो के अंदर जाके देखता हूँ। जैसे ही मैं मेट्रो के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि पूरा का पूरा मेट्रो खाली पड़ा था। मैं देख के हैरान होता हूँ कि ये पहली बार था या फिर कभी ऐसा होता था। मुझे नहीं पता कि आज खाली क्यों है, क्योंकि उतना लेट आज मैं पहली बार हुआ था। और स्टेशन मास्टर मुझे कह रहे थे कि ये जो मेट्रो है वो लास्ट मेट्रो है। अब 11:30 बज चुके हैं। अब लगभग सारी मेट्रो बंद हो चुकी है और ये लास्ट है जिससे तुम जा रहे हो। मुझे इस बात की खुशी थी, कम से कम मुझे मेट्रो तो मिल गया, भले लास्ट मेट्रो। पूरा मेट्रो अंदर से खाली पड़ा हुआ था। कोई भी व्यक्ति अंदर में नहीं था। कुछ ही देर बाद मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है, कृपया दरवाजे से हट जाएं, दरवाज़ा बंद होने वाला है। और कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। मेट्रो के अंदर चल रही एसी बहुत ठंड लग रही थी। इधर से मौसम भी था नवंबर का और मेट्रो के अंदर एसी भी चल रही थी।
मुझे ठंड लग रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ अपने स्वेटर की जेब में डाल दिया और चुपचाप बैठा रहा। मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ से मेरा रूम जाने के बीच में 20 से 25 स्टेशन पड़ते थे। मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे लगा यहाँ पे नहीं, कम से कम आगे वाले स्टेशन पे कोई न तो कोई ज़रूर चढ़ेगा। वेट करता रहा। कुछ दूर चलने के बाद अगला स्टेशन आता है और मेट्रो रुक जाती है और मेट्रो वहाँ पर रुकती है। रुकने के बाद वो स्टेशन था मोहन स्टेट। रुकने के बाद जो मुझे लगा वहाँ पे ज़रूर कोई होगा, पर वहाँ भी कोई बंदा नहीं होता। वो भी स्टेशन पूरा खाली होता है। फिर से गेट बंद होती है और फिर से मेट्रो चलने लगती है। मेट्रो में जो अनाउंसमेंट होती है, सावधान रहें, ये सारी अनाउंसमेंट हो ही रही थी। बस चुपचाप में बैठा रहा। 5 से 6 स्टेशन पार हो चुकी थी, पर 5-6 स्टेशन के बीच में कोई नहीं चढ़ा सिवाय मेरे। मैं हैरान में था कि ये पहला बार है, और बाकी मैं ये भी सोच रहा था कि जहाँ मैं उतरूँगा भी वहाँ से मुझे उस फैक्ट्री वाले रोड से जाना है और वो रोड बिल्कुल सन्नाटा होगा। कैसे मैं पार करूँगा अकेले? पूरी सिटी भी अब शांत हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 तो बजना ही है। तभी मैं वेट कर रहा होता हूँ। अगला स्टेशन आता है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में जैसे ही गेट खुलती है, ये अभी तक का 10वां स्टेशन था और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी कोई नहीं है। गेट बंद ही होने वाली होती है, तभी मुझे कुछ आवाज़ आती है। मेट्रो में 50 से 60 दरवाजे थे और मुझे किसी एक दरवाजे पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आती है। किसी के जूते जो चढ़ रहा था उसकी आवाज़ आती है कि शायद कोई मेट्रो पे अभी चढ़ा है। मेट्रो मैंने ध्यान से पूरी देखी, पर अभी तक कोई नहीं दिखा मुझे। पर ऐसा लगा कि किसी के जूते का आवाज़ बजा जो मेट्रो के अंदर अभी भी चढ़ा है, पर कौन था मुझे दिख नहीं रहा था कोई। मेट्रो में खड़ा होकर के थोड़ी आगे पीछे जाने लगा कि शायद कोई हो, पर कोई नहीं था। तभी मैं फिर से चुपचाप बैठ गया। अगला स्टेशन आता है बदरपुर बॉर्डर। अभी मैं चुपचाप बैठा था। वहाँ पे मैं देखता हूँ फिर से वहाँ पे किसी के जूते की आवाज़ आती है और वहाँ पे कुछ लोग चढ़ते हैं। वहाँ पे 2 से 3 लोग चढ़ने की जूते की आवाज़ आती है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब मेट्रो में कोई है ही नहीं तो आवाज़ किसकी आ रही है। मेरा स्टेशन बस 15 मिनट बाद पहुँचने वाला था। 15 मिनट में बाद मेरा स्टेशन आ जाता जहाँ मैं उतर जाता, इसलिए मैं चुपचाप था। कुछ ही देर बाद मेट्रो कर्मचारी कहते हैं, कुछ ही देर बाद मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है, ये गाड़ी यहीं तक है, इसके आगे जाने के लिए अगली गाड़ी का इंतज़ार करें। मतलब ये गाड़ी कश्मीरी गेट तक था और मुझे जाना था राजा नाहर सिंह बल्लमगढ़, और उसके लिए दूसरी गाड़ी आती तो मुझे वहीं उतरना था। ये गाड़ी वहीं से रिटर्न हो रही थी। मैं चुपचाप वहाँ उतर गया और मेरे साथ ऐसा लगा कि 6-7 और लोग उतर रहे थे। उनके जूते की आवाज़ आ रही थी। वो गाड़ी, मैं स्टेशन पूरा देख रहा हूँ चारों ओर घुमा के आँख कि शायद यहाँ पे कोई हो, पर कोई नहीं था। अब 11:15 बज चुका था। मैं दूसरी मेट्रो की इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेट्रो यहाँ पे चेंज हो चुका था। 10 मिनट बीत चुके थे, पूरी की पूरी 12 बज चुकी थी और दूसरा मेट्रो आ ही नहीं रहा था। मुझे ये लगा कहीं अब 12 बजे सारी मेट्रो बंद हो गई होगी तो, पर नहीं। मैंने सोचा कहीं ना तो कहीं मेट्रो वाले ने तो कहा है कि दूसरी मेट्रो आने वाली है, उसने तो अनाउंसमेंट की थी। मैं वेट कर रहा होता हूँ, पर अब 12:10 हो गए हैं, अब भी कोई मेट्रो नहीं आया। पूरा स्टेशन सन्नाटा पड़ा हुआ था। मैं वापस टिकट काउंटर में, जिस मेट्रो स्टेशन में उतरा था बदरपुर बॉर्डर में, वहाँ से मैं सीढ़ियों से होकर नीचे जाता हूँ। देखता हूँ कि शायद काउंटर पे कोई हो, पर पूरा मेट्रो स्टेशन बंद हो चुका था और वहाँ पे काउंटर पे भी कोई नहीं था। ये मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था। अब मैं वहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकता था और वहाँ पे कोई मेट्रो भी नहीं आ रहा था। मेट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाके में फैला हुआ था ये स्टेशन। वहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म थी। अब यहाँ पे घड़ी में 12:15 हो रहे हैं, पर अब भी कोई मेट्रो का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ ही देर बाद मेट्रो स्टेशन में आवाज़ लगाता हूँ, क्या कोई है यहाँ पे? पर पूरा स्टेशन सन्नाटा था, कोई नहीं था वहाँ पे। पर कुछ ही देर बाद कुछ लोगों को इधर से उधर घूमने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई शायद मेट्रो स्टेशन में टहल रहा है। जो वहाँ टाइल्स लगी थी, वो टाइल्स पे आवाज़ आ रही थी चलने की, और ठंड सन्नाटा होने के कारण वो आवाज़ पूरी मेट्रो स्टेशन में गूंज रही थी। मैं बोल रहा हूँ, कोई है सिक्योरिटी, कोई तो है होगा यहाँ पे,
पर किसी का आवाज़ नहीं आता है। पूरा स्टेशन शांत होता है। मैं बार बार जिस प्लेटफॉर्म नंबर से उतरा था वहाँ पर देख रहा हूँ कि शायद कोई मेट्रो आ जाए। अब घड़ी में देखता हूँ तो 12:20 हो गए थे। अब लग रहा था कि अभी तक मुझे उतरते हुए आधा घंटा हो गया है और अब तक कोई मेट्रो नहीं आया। आने के लगता है उसका टाइम ख़त्म। अब सुबह ही मुझे मेट्रो मिलेगा, पर यहाँ से निकलूँ कैसे, यही मैं सोच रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मुझे एक मेट्रो की आवाज़ आती है, पर इस बार उस स्टेशन में किसी ने अनाउंसमेंट नहीं की कि कोई मेट्रो आने वाला है। पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कोई नहीं, मेट्रो तो आ रही है, मुझे क्या मतलब, कोई अनाउंसमेंट करे या ना करे। मैंने मेट्रो पे लिखा हुआ था साफ साफ, बल्लमगढ़, राजा नाहर सिंह। मैंने सोचा चलो मेट्रो तो आएगी है, मुझे क्या दिक्कत। कुछ ही देर बाद वो बल्लमगढ़ वाली मेट्रो मेरे सामने खड़ी होती है, उसका डोर खुलता है। मैंने मेट्रो में अब तक कदम नहीं रखा था, पर मेरे पहले 4-5 लोग मेट्रो में चढ़ चुके थे कि दोबारा मुझे पैरों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे मैं उस मेट्रो के अंदर गया तो मैं हैरान हो गया। हैरान इसलिए हुआ कि अब तक मुझे स्टेशन पूरा सन्नाटा लगा, सारा मेट्रो सन्नाटा था, मैं जिससे आया वो भी सन्नाटा था, पर इस मेट्रो में लोग पूरे भरे हुए थे, सारा सीट फुल था। मैं चुपचाप ऊपर लोहे पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने देखा सब अपने अपने काम में बिजी है, कोई मोबाइल चला रहा है तो कोई लैपटॉप चला रहा है, और पूरी मेट्रो फुल थी। मैं सोचा इतनी रात को सारे लोग कहाँ जाते होंगे। मैं सोचा चलो कुछ काम होगा, ये सब शायद होंगे मेट्रो वाले होंगे लोग। मैं समझ नहीं पाया, पर मैं चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक और स्टेशन आता है। उस स्टेशन पर सारे लोग उतर जाते हैं और मात्र जो 2 लोग होते हैं मात्र जो मेट्रो से नहीं उतरते हैं। सारे लोग उतरने के बाद मैं सोच रहा था क्या मैं भी उतर जाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, पर 2 लोग अभी भी मेट्रो में थे। मैंने सोचा चलो ये 2 लोग तो है कम से कम। मेट्रो दोबारा उसका डोर बंद होता है। मैं अकेला बैठा बैठा अब सोच रहा हूँ क्यों ना चलो 2 लोगों के साथ बैठ जाता हूँ, कंफर्टेबल फील होगा। मैं अपने सीट से उठ करके उनके सीट पे जाता हूँ और वहाँ पे बैठ जाता हूँ। मैं उन लोगों से पूछता हूँ भाई आप कहाँ तक जा रहे हो। ये बात मैं 2-3 बार पूछता हूँ, पर उनसे कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं अकेला ही बोला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो, इनको बात ही नहीं करना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बात करके। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। वो कुछ देर बाद हैरानी से देखते मेरी ओर और मुझे पूछते हैं इस बार तुम कहाँ जा रहे हो। मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ राजा नाहर सिंह बल्लमगढ़। ना जाने क्यों मेरी बातें पे वो हंसने लगते हैं, ना जाने क्यों वो मेरी बातें पे हंसने लगते हैं और कहते हैं बल्लमगढ़ ये कहाँ पे है। मैंने बोला भाई मेट्रो तो बल्लमगढ़ ही जा रही है ना, मैंने देखा उस पर आगे लिखा तो था। वो कहते हैं ये बल्लमगढ़ नहीं जा रही भाई। इतना कहने के बाद वो हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुन करके मैं डर जाता हूँ और डरने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्या मैटर है। मैं जल्दी से उठ करके अपनी खिड़की की ओर देखता हूँ बाहर, तो बाहर कोई स्टेशन नहीं, बिल्कुल ही ऐसा शहर लग रहा था जैसे पूरा शहर जला पड़ा हो। अगला स्टेशन जल्दी ही आता है और मैं इस स्टेशन पर उतरना चाहता हूँ, पर इस बार मेट्रो का जो दरवाज़ा होता है वो नहीं खुलता है। इस बार मैं बहुत डर गया था, इसी कारण मैंने इमरजेंसी डोर ओपन बटन दबा दिया और कुछ देर बाद वो डोर खुल जाता है और मैं उसी स्टेशन पर उतर जाता हूँ। मैं कौन से स्टेशन पर उतरा था मुझे नहीं पता था, और उतरने के बाद देखा तो वहाँ पे कोई नंबर प्लेट या फिर कोई स्टेशन का नाम भी नहीं था, पर मैं उतर गया था और वो लोग मेट्रो पे बैठे थे अब भी। और कुछ देर बाद मेट्रो बंद होता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। मैं अब कंफर्टेबल फील कर रहा था वो मेट्रो से निकलने के बाद, पर मैं कहाँ था अब नहीं पता था। अब घड़ी में देख रहा था तो रात के 1 बज रहे थे। अब तो मुझे समझ आ गया था कि घर जाना इम्पॉसिबल, अब मुझे सुबह का वेट करना पड़ेगा। पर वो स्टेशन कौन सा था, मैं कहाँ तक पहुँचा था, अब तक कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं सोचता हूँ कि चलो अगर मेट्रो यहाँ पे आई तो शायद यहाँ पे लोग जागे होंगे। मैं स्टेशन से नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ कि स्टेशन का जो बाहर निकलने का दरवाज़ा है वो अब भी खुला है, इतनी रात को भी, और स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ है। मैं वहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। सोचता हूँ कि चलो शायद ऑटो वगैरह कुछ भी मिल जाए, ज़्यादा पैसा दे करके मैं घर निकल जाऊँगा। मैं वहाँ से निकल जाता हूँ स्टेशन से बाहर।
मेरे निकलते ही पता नहीं शायद कोई जागा होगा या नहीं, अचानक बाहर अंदर से कोई मेट्रो स्टेशन का डोर बंद कर लेता अंदर से। मुझे इससे कोई परवाह नहीं था। मुझे अब गाड़ी बाहर की ऑटो या बस पकड़ना था। रोड पूरा सन्नाटा था शहर का पूरा गली चौराहा सब सन्नाटा। कौन सी जगह में था मुझे कुछ नहीं पता था। कहीं भी कोई भी बोर्ड, कोई पोस्टर नज़र नहीं आ रहा था। पूरा शहर शांत। शहर में कहीं कहीं लाइटें जल रही थी। पूरा शहर खामोश था। इस खामोशी में बस मेरे चलने की आवाज़ शहर में गूंज रही थी। मैं चुपचाप चल रहा था। पता नहीं कौन सा शहर था। चलते चलते मैं वहाँ से कहीं दूर पहुँच गया और कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे मुझे रेलवे फाटक मिलता है। मैं सोचता हूँ ये रेलवे फाटक अभी 4 लाइनों का फाटक था। मैं दोनों साइड देखता हूँ और फाटक पार करता हूँ। उसके बाद एक पुरानी मार्केट आती है। पूरी मार्केट की सारी शटर गिरी हुई थी और एक कुत्ता तक नज़र नहीं आ रहा था, जबकि ठंड में कुत्ते अक्सर गली में भौंकते रहते हैं। मैं चुपचाप अकेला उस गली से पता नहीं कहाँ जा रहा था, बस चल रहा था। तभी मुझे आगे गली में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ लोगों की बात करने की। और मैं सोचता हूँ शायद यहाँ पे कोई लोग हैं। मैं उनसे पूछूंगा ये कौन सा शहर, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं झट से दौड़ के जाता हूँ और उस गली की ओर मुड़ता हूँ। देखता हूँ वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आग सेक रहे होते हैं, हाथ सेक रहे होते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ दौड़ के और पूछता हूँ कि भैया मैं कहाँ पे हूँ। न जाने क्यों वो लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। पता नहीं, जैसा कि मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। और तभी सारे लोग एक साथ उठते हैं और मेरे ओर घूरने लगते हैं। घूरते घूरते कुछ देर बाद उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो अजीब सा लग रहा था कि अब मुझे उनकी आंख लाल होते देख मैं जल्दी से पीछे को मुड़ता हूँ और वापस उस अनजान शहर में दौड़ता हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते आगे एक ट्रक मुझे खड़ी मिलती है और मैं उस ट्रक के नीचे छुप जाता हूँ। और वो लोग अब भी मेरा पीछा कर रहे थे और वो ट्रक के पास आ खड़े होते हैं। वो 5 लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ट्रक के नीचे छुपा था। मैंने उनका पैर देखा तो सारा पैर उनका मुड़ा हुआ था। ये देख मैं डर गया था। मैं वहाँ से हिल नहीं सकता था। अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज़ की तो मैं वही मारा जाता। मैं चुपचाप उस ट्रक पे छुपा रहा और अचानक मुझे हॉर्न सुनाई देती है किसी चीज़ की और अचानक मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे बैठा हुआ था और मेट्रो का वेट कर रहा था। और अब जब घड़ी देखता हूँ अपनी तो घड़ी में मात्र 11:30 बज रहे थे। मतलब मुझे 2 से 3 मिनट की नींद लगी थी और 2 से 3 मिनट की नींद में मैंने एक खौफनाक सपना देखा था जिसका डर मेरे दिल में गड़ गया था। कुछ ही देर बाद मेट्रो भी आती है। मेट्रो पे बैठता हूँ और उसमें कुछ लोग थे और कुछ ही देर बाद अपने स्टेशन पर उतरता हूँ। वहाँ से उतरने के बाद मैं उस फैक्ट्री वाले एरिया जाने को सोचता हूँ जो शॉर्टकट रोड था, जो सन्नाटा रोड था। पर जो डर था, ये कहानी जो मेरे साथ हुई थी, उसको सोच करके मैं उस रोड से ना जा करके वो 3 किलोमीटर दूर वो रोड चुनता हूँ और उसी रोड से आना जाना करता हूँ। और उसके बाद मैंने वो काम धीरे धीरे छोड़ भी दिया था। वो काम छोड़ने के बाद मैंने सामने की कोई छोटी दुकान की काम पकड़ी। तो यही थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं एक नई ड्रामनी खौफनाक भूतिया कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।